पल्लवी पटेल को अगर सत्ता की भागीदारी चाहिए, सत्ता में अपनी भागीदारी चाहिए, तो मायावती भी भूल जाइए। एनडीए की ओर उन्हें रुख करना होगा, क्योंकि अपना दल सोनेलाल की मुखिया और उनकी खुद की बहन अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जिसके चलते वो केंद्र में मंत्री भी हैं। वहीं अगर आप देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से आपने तमाम दर्शकों के सामने जिक्र किया स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो लगभग बसपा में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर कई दिनों पहले बात आई थी कि अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का विलय ही पूरी तरीके से वो बसपा में कर देंगे। ऐसे में अगर मौर्य को देखा जाए, माही तो मौर्य का राजनीतिक करियर अलग रहा है, दिग्गज नेता। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा के 2 चरण के चुनाव हो गए थे और तीसरे चरण का चुनाव अभी हाल ही में बीता है। अब ऐसे में चौथे चरण की जिस तरीके से तैयारी चल रही है, अब ये तैयारी अगर यूपी की बात कर लिया जाए तो वहां पर अब उत्तर पश्चिम में चुनाव को लेकर अब जो सारी चीजें चल रही थी वो खत्म होने की राह पर है। अब ये काफिला कहीं ना कहीं पूरब की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे में वहां पर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सियासत को गर्म करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए संजय निषाद की, ओपी राजभर की, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। लेकिन इसमें एक खास चेहरा एक ऐसा है जिसमें पल्लवी पटेल एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आती हैं। जिस तरीके से पहले उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने ओवैसी का रुख किया। हालांकि बीच में वो मायावती के साथ गठबंधन के लिए आगे जरूर आई थी, लेकिन फिर भी उनको मायावती ने दरकिनार कर दिया। अब ऐसे में क्या पल्लवी पटेल जिस तरीके से अपने चुनाव चिन्ह को लेकर फंसी, वहां पर उनको ईसीआई ने बड़ा झटका दिया, फिर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, वहां से भी उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। तो अब ऐसे में पल्लवी पटेल के पास क्या विकल्प बचता है? स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में शामिल हो गए, तो अब क्या पल्लवी पटेल भी स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे ही अब मायावती का रुख करते हुए नजर आएंगे, या फिर अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के साथ एनडीए की तरफ रुख कर सकती हैं? ये सभी तमाम सवाल बनते हैं और इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी में एंट्री मारी है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अपनी पार्टी को बचाने के लिए पल्लवी पटेल भी उनके पीछे जाकर मायावती का रुख कर सकती हैं? देखिए, पल्लवी पटेल को अगर सत्ता की भागीदारी चाहिए, सत्ता में अपनी भागीदारी चाहिए, तो मायावती भी भूल जाइए। एनडीए की ओर उन्हें रुख करना होगा, क्योंकि अपना दल सोनेलाल की मुखिया और उनकी खुद की बहन अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जिसके चलते वो केंद्र में मंत्री भी हैं। वहीं अगर आप देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से आपने तमाम दर्शकों के सामने जिक्र किया स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो लगभग बसपा में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर कई दिनों पहले बात आई थी कि अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का विलय ही पूरी तरीके से वो बसपा में कर देंगे। ऐसे में अगर मौर्य को देखा जाए, माही तो मौर्य का राजनीतिक करियर अलग रहा है, दिग्गज नेता हैं। यहाँ पर अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए, पल्लवी पटेल से ज़्यादा राजनीति में अनुभव है और अपनी राजनीति के 1-2 नहीं बल्कि 2.5 दशक दिए हैं बसपा को। 2016 में ही बसपा छोड़ी थी, बीजेपी में आए थे, फिर 2022 में बीजेपी छोड़कर सपा में आए, फिर सपा छोड़ करके 2024 में अपनी पार्टी बनाई और फिर जिस तरीके से 2022 में सपा में शामिल होने के बाद 2024 में सपा छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना ली। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का देखा जाए तो वो लंबा राजनीतिक करियर यहाँ पर सफर तय करके आए हैं और मायावती की तरफ जाते हैं, तो ये उनकी एक प्रकार से घर वापसी होगी। पल्लवी पटेल की आप बात की जाए तो पल्लवी पटेल को बसपा में जाकर के कुछ खासा मिलने वाला नहीं है। वहीं अगर वो जाती हैं एनडीए गठबंधन में तो निश्चित तौर पर उन्हें बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है। आप गौर करिए, आरएलडी हिस्सा थी समाजवादी पार्टी गठबंधन का, लेकिन जैसे ही आरएलडी ने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, एनडीए का दामन थामा, तुरंत ही उनके एक विधायक अनिल कुमार को राज्य सरकार में मंत्री बना दिया गया। तो पल्लवी पटेल अगर अपना बेहतर भविष्य चाहती है तो एनडीए उनके लिए बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल अक्षय, मेरा एक छोटा सा सवाल और रहेगा। आपको क्या लगता है कि पल्लवी पटेल ने जब से अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी बहुत डगमगाती हुई नजर आई, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरीके से उनको एक दरकिनार किया है चुनाव चिन्ह को लेकर, अब आपको क्या लगता है कि पल्लवी पटेल के पास क्या विशेष रास्ता बचता हुआ नजर आता है? बिल्कुल माही, मुझे लगता है अहम सवाल ये वही आता है, कहीं ना कहीं जवाब इसका भी यही निकल के आता है। पल्लवी पटेल अब देखिए अखिलेश यादव के पास जा नहीं सकती, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने अखिलेश से गठबंधन तोड़ा था वो वापसी जाने लायक अब यहाँ बचती नहीं है। ओवैसी ने भी कहीं ना कहीं उन्हें बुरा फंसा दिया है। पहले समर्थन देते हैं, फिर चुनाव चिन्ह जब उनका खुद का चला जाता है तो ओवैसी अपना चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल के लिए बेहतर विकल्प एनडीए में जाना ही नजर आ रहा है। इसके अलावा वो एक और विकल्प ये तलाश सकती हैं कि वो
या मायावती का रुख कर सकती हैं। अगर वो बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीति करना चाहती है तो मायावती की पार्टी बसपा में शामिल होना उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जी बिल्कुल, अब पल्लवी पटेल के लिए 2 विकल्प बचे हैं, लेकिन बेहतर विकल्प उनका मायावती के साथ शामिल होना हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।